हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेत्र। मानव नेत्र के बारे में पूरी जानकारी पढ़ने वाला है। उसका चित्र और चित्र वर्णन, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उनका क्या क्या यूज होता है, बाकी उससे होने वाले दृष्टि दोष क्या है। तो इस वीडियो में पूरा नेत्र के बारे में और नेत्र के दोष व निवारण के बारे में पढ़ने वाला है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं नेत्र के बारे में। नेत्र लेंस की सुरक्षा के लिए एक पारदर्शी व अपारदर्शी भाग होता है, ठीक है, जिसे श्वेत पटल कहते हैं। तो एक नेत्र की सुरक्षा के लिए श्वेत प्रकाश का नेत्र के लेंस की सुरक्षा के लिए एक पारदर्शी व अपारदर्शक भाग होता है, जिसे श्वेत पटल कहते हैं। श्वेत पटल क्या होता है? एक पारदर्शी व अपारदर्शी भाग होता है नेत्र के ऊपर। श्वेत पटल के मध्य ऊपरी भाग वर्ताकार परत को कॉर्निया कहते हैं। तो श्वेत पटल के मध्य ऊपरी भाग वर्ताकार भाग होता है, उसे कॉर्निया कहते हैं, जो पारदर्शक होता है। कॉर्निया पारदर्शक होता है। इस भाग के पीछे आइरिस नामक का अपारदर्शक पर्दा होता है। इसके केंद्र में एक भाग होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली को आइरिस नियंत्रित करता है, यानी पुतली को कौन नियंत्रित करता है? आइरिस। आइरिस के पीछे नेत्र लेंस लगा होता है। यह लचीले पदार्थ का एक उत्तल लेंस होता है। नेत्र लेंस जो है उत्तल लेंस होता है। इसके पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अलग अलग होती है। पेशियों के द्वारा इसकी वक्रता त्रिज्या आवश्यकता अनुसार परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। इस लेंस से उल्टा वास्तविक व छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लेंस व कॉर्निया के मध्य द्रव भरा होता है, इसे नेत्रोद या कांछाप द्रव्य कहते हैं। कॉर्निया के सामने नेत्र का भाग रेटिना कहलाता है। इसमें भरे हुए को कांछाप द्रव कहते हैं। यह है नेत्र का चित्र। ये नेत्र है। क्रिस्टल लेंस, ये क्रिस्टल लेंस, और ये वाला पुतली, और ये वाला डॉट जो है परितारिका, और स्वच्छ पटल, ये वाला स्वच्छ पटल, और पक्षमावी पेशिया, ये दोनों पेशिया पक्षमावी पेशिया। फिर दृष्टि पटल, ये वाला दृष्टि पटल, फिर दृग तंत्रिका, ये वाला दृग तंत्रिका, और ये है कांछाप द्रव्य अंदर भरा हुआ जो। फिर है नेत्र की समंजस क्षमता क्या होती है? मांसपेशियों द्वारा नेत्र की फोकस दूरी के बदलने के गुण को नेत्र की समंजस क्षमता कहते हैं। यानी कि फोकस दूरी मांसपेशियों के द्वारा बदलती रहती है, तो उससे जो है नेत्र की समंजस क्षमता कहते हैं। नेत्र के इस गुण के कारण विविध दूरियों पर रखी वस्तु को प्रतिबिंब स्वतः बनने लगते हैं। यानी कि हम पास वाले देखते हैं, पास वाला स्पष्ट दिखाई देता है, दूर देखते हैं दूर वाला। तो ये किसके कारण होता है? नेत्र की समंजस क्षमता के कारण। अब है नेत्र दोष व निवारण। तो पहला दोष कौन सा है? निकट दृष्टि दोष। इससे दूर की रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। दोष तो है निकट, लेकिन जो है इससे दूर की वस्तु, निकट है वह दूर की वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ये याद रखना है। जबकि नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इसमें वस्तु का लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो रेटिना होते हैं उससे पहले जो है बन जाता है। वह कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष, जिससे जो है दूर की वस्तु जो है साफ दिखाई नहीं देती। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। जैसे निकट दृष्टि दोष, वह जो है अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब आगे दूर दृष्टि दोष। इस दोष से जो है दूर की वस्तु स्पष्ट व नज़दीक की वस्तु जो है स्पष्ट नहीं दिखाई देती। यहाँ पर दूर दृष्टि दोष, वह जो है दूर की वस्तु स्पष्ट, लेकिन जो नज़दीक की वस्तु है स्पष्ट नहीं दिखाई देती, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनता है। निकट दृष्टि दोष में जो रेटिना से पहले बनता था, इसमें जो है बाद में बनता है। इस दोष के निवारण के लिए जो है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार हम याद रख सकते हैं। देखिए दू तो ऊ, तो दूर दृष्टि दोष के लिए जो है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब है तीसरा है अबिंदुकता। इसे दृष्टि वैषम्य भी कहते हैं। इस नेत्र दोष से समान दूरी पर रखी क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक समान स्पष्ट नहीं होती। ये कॉर्निया की गोलाई की अनियमितता के कारण होता है। इस दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यही था नेत्र और नेत्र दोष और उसके निवारण। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही और इंपॉर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।